सच्ची जो है वो हमें राजस्थान का नियमावली दिखाकर हमारी नियुक्ति को उन्होंने रद्द किया। मेरिट बना हम लोग का। शुरू में जब रिजल्ट आया उसमें ठीक आया नियम के अनुसार, लेकिन जब सेकेंड लिस्ट निकाला उसमें दूसरा का जगह का नियम। शिक्षा सचिव जो हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। छोटा बच्चा था वो खुश हो रहा था कि मेरी मम्मी का नौकरी हो गया, और ये उसके बाद जब हम जिस दिन रिजल्ट आता है, जितना हम नहीं रोए उतना मेरा बच्चा लोग रोया। हमें भी 29 तारीख को चाहिए, जिस तरह सारे कैंडिडेट को मिल रहा है हमें भी उसी तारीख को चाहिए। इतना नहीं निकालना चाहिए था ना आपको। आप अपने आधार से बनाते हैं तो आप उसको नियुक्ति दे देते ना। आपके पास इतना पावर था तो आप नियुक्ति दे देते, क्यों नहीं? शिक्षा सचिव, शिक्षा सचिव। सहायक आचार्य शिक्षक के द्वारा नियुक्ति पत्र को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 सितंबर को ही इनकी नियुक्ति पत्र मिली थी, पर 2 महीना हो गया अभी तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिली, इसलिए ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो काउंसलिंग होता है, वेरिफिकेशन होता है नियुक्ति पत्र देने से पहले, वो तमाम चीजें हो चुकी है, उसके बाद भी अभी तक इन लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिली है। 2 महीना हो चुका है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से किस प्रकार से यहाँ पे ये लोग मजबूर है धरना प्रदर्शन देने के लिए। अपने बाल बच्चे के साथ यहाँ पे आए हैं और अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से ये लोग बैनर लगा के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सीधा कुछ लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या वजह है कि इस प्रकार से वो सड़कों पे निकले हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग हैं जो कि यहाँ पे महिलाएं भी है, उन लोग से हम जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है। जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आप लोग अलग अलग जिलों से आए हैं, क्या लगता है इस प्रकार से प्रदर्शन करने से आपकी मांगे पूरी होगी? पहली बात, आपकी मांगे क्या? हम लोग की मांग है कि हम लोग का रिजल्ट आया, संशोधित रिजल्ट, और उसमें हम लोग पास किए। उसके बाद डीवी हुआ, जिला काउंसलिंग हुआ, उसके बाद हम लोग का ये नियुक्ति देने वाला था। 2-4 दिन पहले ये नया नियम लागू करके उसको रिजेक्ट कर दिया हम लोग का। उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? रिजल्ट को नियम चेंज किया ना। नियम में क्या चेंज? बदलाव लाया कि जो 60% रेटेड में है उसको मतलब नियुक्ति किया, उससे जिसका कम है उसको ये हटा दिया। क्या चाहते हैं वो लोग जो क्या किए, शिक्षा सचिव जो है वो हमें राजस्थान का नियमावली दिखाकर हमारी नियुक्ति को उन्होंने रद्द किया। हम अपनी नियुक्ति मांग रहे हैं, कोई मंजूर योजना नहीं मांग रहे हैं। अपनी टैलेंट के आधार पे हम लोगों का जिला काउंसलिंग भी हुआ, सब कुछ हुआ, और उसके बाद हमें प्रदीप कुमार का जजमेंट दिखा के रोक दिया गया। 4 एग्जाम लिया गया हम लोग का। कितना एग्जाम वगैरह दिए? कितना मतलब कितने इससे पहले आपके एग्जाम हुए, उसके बाद क्लियर क्या, उसके बाद ही ये वेरिफिकेशन आता है, रिजल्ट आता है? सारा कुछ लिए। 4 पेपर एग्जाम हुआ, चारों में पास करना था, हम लोग पास किए। उसके बाद मेरिट बना हम लोग का। शुरू में जब रिजल्ट आया उसमें ठीक आया नियम के अनुसार, लेकिन जब सेकेंड लिस्ट निकाला उसमें दूसरा का जगह का नियम लाके हम लोग को राजस्थान का नियम लगाकर जी देख सकते हैं जो शिक्षक को स्कूलों में होनी चाहिए थे वो यहाँ पे आज प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। और यहाँ पे जो बच्चों को शिक्षा देते हैं वो क्या करेंगे जब उनकी ही इस प्रकार की हालत। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैनर लगाए, संशोधन नहीं समाधान चाहिए, इस प्रकार की तमाम चीजें यहाँ पे लगाई है। हम बात करेंगे, देखिए एक शिक्षक जहाँ सबकी भविष्य बनाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे को लेकर यहाँ पे मौजूद है, जो कि कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए अपनी यहाँ पर हम सीधा जुड़ेंगे। क्या बात है, आप बच्चा लेके हम बोकारो जिला से आए मैम, और अपने बच्चे को साथ में, अपने बच्चे को किसके भरोसे छोड़ के आएंगे मैम? ये हेमंत सोरेन जो हम लोग को या शिक्षा सचिव जो हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। हमें न्याय चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, और हम कोई मुफ्त में नहीं मांग रहे हैं। हमने एग्जाम को क्वालिफाई करके यहाँ तक आए हैं मैम, और इस स्थिति में आए हैं तब जाके आज हम सरकार को मांग रहे हैं, नहीं तो अन्यथा हम नहीं मांगते। कितना समय लगा, कितना समय से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, एग्जाम दिए, फिर रिजल्ट आया? सबसे बड़ी बात है मैम कि हम प्राइवेट स्कूल में टीचर थे मैम, और जब मेरा सक्सेसफुल डीवी हुआ, जिला काउंसलिंग हुआ, तो हमने क्या किया, जब जिला काउंसलिंग हो गया तो हम
ये 2 सितंबर का महीना से हमने अपना स्कूल में भी रिजाइन दे दिए मैम। अब हम ना घर करे हैं ना घाट करे हैं मैम। मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हुआ है। धोखा ही हुआ मैम कि सपना दिखा करके खाना यहाँ दे करके और वो मुंह से छीन लेने का काम सरकार ने किए हैं। जी, तो क्या लगता है जिस जब आपको रिजल्ट आएगा तो आप लोग के फैमिली में खुशी का एक माहौल? बहुत खुशी था मैम, इतना ये छोटा बच्चा था वो खुश हो रहा था कि मेरी मम्मी का नौकरी हो गया। और ये उसके बाद जब हम जिस दिन रिजल्ट आता है, जितना हम नहीं रोए उतना मेरा बच्चा लोग रोया। तो कहाँ पे दिक्कत आ रहा है कि रिजल्ट दे दिया, उसके बाद वेरिफिकेशन सब चीज हो गया, उसके बाद आप लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दे रहा है? बोला भी गया था 2 तारीख को मिलेगा। मैम हम लोग को 60 बिलो कहते हैं, मतलब जेटेट में हम लोग का 60% से कम है। और हम लोग जब एग्जाम लिखे तो हम लोग GUR कोटा में जनरल कैटेगरी में हम लोग का सिलेक्शन होता है। तो सरकार का JSSC का कहना है कि आप अगर 60% आपका जेटेट में होगा तभी आपका GUR कोटा में जा सकते। तो आप लोग का हो गया था ना? हाँ मैम, सब हो गया था, जिला काउंसिलिंग भी हो गया था। तो हम लोग को स्कूल मिलने वाला था सर, नियुक्ति पत्र मिलने वाला। और इस प्रकार की चीजें हुई तो क्या लगता है, क्या ये सरकार का साजिश है या फिर क्या लगता है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सारा का सारा षड्यंत्र रचा हुआ ये JSSC का नहीं है, ये हेमंत सोरेन और शिक्षा सचिव उमाशंकर का है। उमाशंकर से भी हम गए थे मिलने के लिए मैडम, 15 दिन पहले के लिए गए थे। तो वो बोलते हैं कि हम जब नियम को हम इस बात को बोले कि आप बीच में विज्ञापन निकालो, सरकार खोखलेबाजी की है, एकदम की है। हमें नियुक्ति पत्र न देकर खोखलेबाजी तो की है, हमें संशोधित रिजल्ट का करके वापस कर देती है, हमारे रिजल्ट को आउट नहीं करती है। तो हम लोग तो अंधकार में भी चले गए हैं। हमारी मानसिक दशा क्या है, ना हम रो पाते हैं, ना हंस पाते हैं, ना हमारे रातों की नींद हमारी उड़ गई है। तो क्या आप यहाँ कब तक बैठे रहेंगे ये बताइए? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी हम तो कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। जी, क्या मांगे आपका? काफी आप अभी काफी भावुक लग रहे हैं, क्योंकि घर में एक सरकारी नौकरी होता तो अलग ही उमंग रहता है, और आप काफी भावुक दिख रहे। क्या हम चाहते हैं कि जिस तरह से 29 तारीख को अन्य शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल रही है, हमें भी 29 तारीख को नियुक्ति पत्र चाहिए। हमारे सभी अभ्यर्थियों से यही मांग है, झारखंड सरकार से हमारी मांग है कि हम जितने अभ्यर्थी 1632 लगभग हम लोग बाहर हुए संशोधित रिजल्ट से, सारे अभ्यर्थियों को उसी तारीख को हमें भी उसी सम्मान के साथ नियुक्ति पत्र मिले तो हम भी खुश हो जाएंगे। कहाँ से आए? हम बोकारो जिला से हैं। मजबूर होकर यहाँ बैठना पड़ रहा है। हमारी बेटी को लाने का कारण था, अगर जिस तरह से नियुक्ति पत्र दे दिया जाता तो शायद मेरे बच्चे को आज यहाँ आना नहीं पड़ता, वो घर में बैठ कर भी पढ़ाई करती, लेकिन वो मेरे कारण आ रही है, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी उसका भविष्य आगे बढ़ा पाएंगे। जी, मुझे आप यहाँ इस तरह से बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो शिक्षा है उस पे भी असर पड़ता है, एक इस प्रकार से आप लोग यहाँ दौड़ भाग। उनके भी मेंटल स्टेटस पे असर पड़ रहा, क्योंकि उन्हें पता था कि मम्मी का जॉब हो गया, अब हम कोई अच्छे से स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन अब लग रहा है मम्मी का जॉब नहीं, मम्मी जब खुद पढ़ के इतना संघर्ष कर रही है, उसके भी मानसिक आ रहा है कि हमें पढ़ के मैं क्या करूँगा, मुझे भी यही संघर्ष करना पड़ जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसा चीज आ रहा, तो इस चीज को ठीक करने के लिए क्या हुआ? सरकार ने जब इतने आगे तक बढ़ा दी है बात कि हाँ नियुक्ति तक बात हो गया, तो हमें नियुक्ति पत्र हमें भी 29 तारीख को चाहिए, जिस तरह सारे कैंडिडेट को मिल रहा है हमें भी उसी तारीख को चाहिए। कितना असर घर में पड़ता है, क्योंकि सरकारी नौकरी सुनते ही एक घर में एक अलग सा खुशी का माहौल होता है, उमंग होता है, और ऐसे में बच्चे भी अब आप लोग के साथ आ रहे, कितना असर पड़ता है, कितना उनके हेल्थ पे भी असर पड़ता है? सरकारी नौकरी तो एक कारण है, और ये जब वो बच्चे जाने कि मेरी मम्मी MA ग्रेजुएट BEd की हुई है तो भी इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो हम पढ़े ना पढ़े हमको संघर्ष करना ही पड़ेगा, और उससे वो चाहती है कि मम्मी का जो संघर्ष की हो उसका एक समाधान हो, एक उसको एक पॉइंट पे जाके वो स्थिर हो और कुछ पढ़ाए, कुछ अपना कमाए, और वो कमाई हमारे ऊपर भी लगाए। जी, तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि हम एलिजिबल है इस नौकरी के लिए, अगर नहीं रहते तो ये मांग नहीं उठाते, एलिजिबल है, आप हमें माने भी कि हाँ हमें एलिजिबल हूँ, इसलिए अब मैं जिला काउंसिलिंग तक गई, तो उसको एक पॉइंट दीजिए, एक क्या बोले, एक स्थिरता दीजिए कि हाँ अब आपको नौकरी मिल गई। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं हाउस वाइफ थी। मतलब आप हाउस वाइफ थे, आपने तैयारी की, एग्जाम दिए, रिजल्ट निकाले, उसके बाद सब कुछ काउंसलिंग वेरिफिकेशन होने के बाद आपको रिजल्ट नियुक्ति पत्र मिल गया। हाँ, नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, आगे सरकार हमें एलिजिबल मानी तभी तो जिला काउंसलिंग तक ले गई। अच्छा बताइए, तैयारी करने में काफी समय लगता है, आप कितने समय से तैयारी कर रहे थे? मैं 2012 में मेरा BEd कंप्लीट हुआ, उसके बाद बच्चा को देखते हुए, घर को देखते हुए तैयारी किए,
और ये 2024-25। क्या नाम है आपका? गरिमा कुमारी। जी, जैसा कि हम आपको बता दें कि एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ही बड़ा चुनौती का बात होता है कि वो अपने बच्चे को संभालते हुए, अपने घर को संभालते हुए वो सरकारी नौकरी की शिक्षक की तैयारी करती है ताकि वो भी भविष्य में कुछ बन सके और अपने बच्चों की लाइफ को ठीक रख सके। यही कहेंगे कि झारखंड हम लोग को जो सहायक आचार्य नियुक्ति हुई उसमें जो नियम था, नियमावली के विरोध ये काम किया है। नियमावली में जो था कि जो इसमें मेधांक में आएंगे उन्हीं की नियुक्ति होगी, और मेधांक में आने के बावजूद भी ये संशोधित रिजल्ट में बहुत लोग को, हम लोग जो छटे हुए हैं उससे वंचित हो गए, जिससे हम लोग परेशान होके हम लोग यहाँ पर आंदोलन करने के लिए, उग्र आंदोलन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी, तो आप क्या करेंगे? हम कहना है कि हमारा कहना यही है कि हम लोग का जो रिजल्ट जारी हुआ था उस रिजल्ट के अनुसार हम लोग को बहाली किया जाए, नहीं तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन के लिए और तत्पर आगे बढ़ते रहेंगे। जी, देखिए अगर हम बात करें तो वो शिक्षक है जो कि बच्चों के भविष्य बनाते हैं। जब उनका ही भविष्य खतरे में रहेगा तो वो बच्चों के भविष्य कैसे बनाएंगे, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे शिक्षक हैं जो कि काफी तैयारी के बाद वो एग्जाम देते हैं, रिजल्ट निकालते हैं और बच्चों के भविष्य बनाने की प्रयास करते हैं। पर जब शिक्षक ही इस तरह से बैठ रहेंगे तो बच्चों के भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हम और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है। आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, क्या बात है, क्या देखिए, मेन चीज है कि झारखंड सरकार माननीय हेमंत सोरेन 1602 अभ्यर्थियों का संशोधित रिजल्ट के नाम से उनके घर परिवार को उजाड़ने का काम किया है। जबकि है सो हम लोग शिक्षा सचिव से भी मिले, जेएसएससी सचिव से मिले। जेएसएससी सचिव को साफ तौर पर कहना था कि हमने नियम संगत हम अभ्यर्थियों का है सो रिजल्ट देने का काम किया और मेरिट में जिला अलॉटमेंट भी किया। सब कुछ हो गया तो फिर दिक्कत कहाँ आ रहा है? दिक्कत हो रहा है कि हम लोग को बैठा दिया, घर से बाहर कर दिया, हम लोग रिजल्ट से बाहर कर दिया रिजल्ट के नाम पर, तो बाहर किया। इसलिए हम लोग ऐसो उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। इसका सारा जिम्मेवारी झारखंड सरकार की। आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है? इस पे कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि इससे भी पहले यहाँ पे धरना प्रदर्शन चलते रहता पर उस पर कोई नजर नहीं जाता, क्या करेंगे? अगर हम लोग का मांग जो है अगर पूरा नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इससे भी ज्यादा उग्र हम लोग करेंगे। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो आत्मदाह भी करेंगे। क्योंकि जान जब रहे लूट लिया सरकार इस जान को तो उसका रहिए का क्या काम है। हम लोग को ऐसे भी हम लोग को 10 साल के बाद नियुक्ति मिलने वाला था, 10 साल पार हो गया, अब रख के क्या करेंगे। इसलिए या तो इस प्रकार की चीजें हुई तो क्या लगता है, क्या ये सरकार का साजिश है या फिर क्या लगता है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सारा का सारा षड्यंत्र रचा हुआ ये जेएसएससी का नहीं है, ये हेमंत सोरेन और शिक्षा सचिव उमा शंकर का है। उमा शंकर से भी हम गए थे मिलने के लिए मैडम, एक 15 दिन पहले के लिए गए थे, तो वो बोलते हैं कि हम जब नियम को हम इस बात को बोले कि आप बीच में विज्ञापन निकालने के बाद आप बीच में नियम को चेंज नहीं कर सकते हैं। शिक्षा सचिव हमें आंसर देते हैं कि हम जब चाहें नियम को चेंज कर सकते हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे? नियम चेंज कर दिया तो वो अपने आधार से नियम को चेंज कर दिए। तो हम उस सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब सीटेट के भाई बंधु जब हम लोग के साथ में आए थे, उन लोग भी एग्जाम लिखे थे, तो आप उस समय क्यों बाहर निकाले थे? नहीं निकालना चाहिए था ना आपको। आप अपने आधार से बनाते हैं तो आप उसको नियुक्ति दे देते हैं ना। आपके पास इतना पावर था तो आप नियुक्ति दे देते, क्यों नहीं दिए थे आप? आज हम लोग को बाहर क्यों निकाल रहे हैं? उनका हेमंत सोरेन का मनसा ही सही नहीं है मैम। जी, आप हेमंत सोरेन की मनसा की बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन तो महिलाओं को आगे लेके चल रहे हैं, महिलाओं का सम्मान की बात करिए, मैया सम्मान दे रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या मैया योजना 2500 रुपया, 25 करोड़ आप खाइएगा और 2500 रुपया आम जनता को दीजिएगा। मैया योजना जो आप शिक्षित, जो आपका राज्य का, आपका देश का जो विकास करेगा, उसको आप घर में कोड़िया बना रहे हैं। वो कोई 2500 रुपया दे के पहलवानी नहीं कर रहे हैं आप। और आएगा जब उस समय जब कल्पना दीदी जब हेमंत सोरेन गए थे जेल में तो वह रोते चल रही थी, बिलख रही थी पूरे झारखंड में। वैसा ही आने वाला अगली बार का जब चुनाव होगा वैसा ही नहीं बिलखेगी, वैसा ही नहीं रोएगी, तो मेरा नाम भी नहीं। मतलब वो मैया सम्मान योजना के नाम पे मैया सम्मान की क्या है क्या मैम झुनझुना पकड़ा रहे हैं, 2500 रुपया दे के अपना बाबाई लूट रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि झारखंड हेमंत सोरेन कितने को नियुक्ति दिए हैं अभी तक?
मतलब नियुक्ति नहीं दे रहे, खाली 10 साल का उनका सरकार रहा है, कितना लोगों को वो नियुक्ति, इससे अच्छा तो बीजेपी की सरकार थी तब नियुक्ति बहाली। आज जितने भी हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, बच्चे छोड़ करके घर का काम ये करके पढ़ते हैं और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद बाहर होते हैं। तो क्या लगता है 2029 में वोट देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे, कोई भी कीमत में उसको धूल चटाने का काम कर। जैसा कि आपने सुना, अगर इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलती है तो इनका आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि जब घर में एक किसी का सरकारी नौकरी होता है तो एक अलग ही खुशी का माहौल होता है, अलग ही उमंग होता है। ऐसे में जब उनको सब कुछ वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद, काउंसलिंग होने के बाद जब नियुक्ति पत्र ना दिया जाए तो वो काफी दुख, जो खुशी का माहौल है वो दुख में बदल जाता है। काफी तैयारी करनी पड़ती है एक सरकारी नौकरी के लिए, पर जब सरकार इस प्रकार की चीजें करती है तो काफी आहत पहुंचता है। तो ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान है और दुख है। और देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी मांगे पूरी होती या नहीं, या फिर इस प्रकार से इनको बैठनी पड़ी, क्योंकि जो शिक्षक बच्चों के भविष्य बनाते हैं आज उनके भविष्य खतरे में है और ये लोग कहीं ना कहीं सरकार को दोष दे रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तो 2029 में आने वाला चुनाव में इनको सरकार से हटाने का भी काम करेंगे। इस प्रकार की तमाम चीजें ये लोग बोलते हुए नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।